हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। तो आई एम बैक विद अ न्यू लेक्चर ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस और ये है हमारा इनकम टैक्स सीरीज की वीडियो नंबर 3 और रेसिडेंशियल स्टेटस की वीडियो नंबर 1। तो आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इनकम और रेसिडेंशियल स्टेटस की। तो इसके नोट्स अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, बट जैसे अपलोड होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा और अपनी कहते हैं इंस्टाग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, फेसबुक पे इन्फॉर्म कर दूंगा और फेसबुक पेज पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 9 तक की, सेक्शन 5 टू सेक्शन 9। ओके, तो आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और क्यों निकाला जाता है, इससे क्या फायदा होगा और कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई भी लिंक है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, अभी सिटीजनशिप क्या होता है और रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। आप भारत के नागरिक हैं, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आप भारत में रहते हैं, आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, इंडिया के नागरिक हैं, इंडिया में रहते हैं। फर्क पता लग रहा है? तो प्लीज कोई भी कंसेप्ट इनमें कंफ्यूज ना करें। तो अगर आपके दिमाग में बिल्कुल भी छोटा सा भी डाउट है कि इंडिया के नागरिक यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया और रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कुछ लिंक है, तो प्लीज कोई भी लिंक नहीं है। तो मैंने पहले आपके डाउट क्लियर कर दिया है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अभी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और कैसे निकाला जाता है और इससे क्या फायदा है। एक्चुअली जब हम इनकम टैक्स निकालते हैं ना, किसी की टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, तो उसके लिए उस प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में आप उसकी इनकम निकाल रहे हैं, तो देखते हैं कि वो बंदा उस समय इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। ठीक है, ये हम चेक करते हैं। रेसिडेंट जो है वो है कि नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं चेक करेंगे, हम कंपनी में भी चेक करेंगे, HUF में भी चेक करेंगे, हर पर्सन पे चेक करेंगे। ठीक है, तो अब ये पता लग गया सब में निकालेंगे। और किस साल का निकालेंगे? प्रीवियस ईयर का निकालेंगे। कौन सा प्रीवियस ईयर? जिसके हम इनकम टैक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब एक बात और, अब अपने दिमाग से अब ये भी निकाल दें कि एक बंदा अगर इंडिया का रेसिडेंट है तो किसी और देश का रेजिडेंट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक टाइम पे वो इंडिया का रेजिडेंट है तो दूसरे टाइम पे उसी टाइम पे वो दूसरे देश का भी रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि वो इंडिया का सिटीजन है बट इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। ओके, तो इस जगह का डाउट हटा दीजिए। इंडिया का अगर वो रेजिडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्टिकुलर जगह पे ही रुकेगा। इंडिया में वो कहीं भी रह सकता है। आज दिल्ली, कल कोलकाता, परसों मुंबई, उसके बाद पटना, उसके बाद कानपुर, मुंबई, जहाँ पे भी वो रहना चाहे रह सकता है। उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हमने रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो उसका ओवरऑल देखेंगे, इंडिया में वो कहीं भी रहे। ठीक है, ओके 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 ओके। तो ये तो हमारा हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत जरूरी है इनकम टैक्स में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट हो कि नहीं हमें निकालना पड़ेगा और हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है उसे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई साहब हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं या हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हैं। ठीक है, उसके लिए हमें प्रॉपर प्रूफ करना पड़ेगा। अब कैसे? एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो आपको 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना होता है। प्रॉपर लिमिट बताऊंगा अभी, एग्जाम भी समझाने के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, 182 दिन या उससे ज़्यादा आपको इंडिया में रहना पड़ता है। तो हुआ क्या, स्वामी ओम, बाबा ओम जानते होंगे बिग बॉस वाले, वो क्या हुआ, कुछ दिन जो है वो बिग बॉस में रहे। सपोज करो 180 दिन। ठीक है, 180 दिन बिग बॉस में रहे और वो सबसे लड़ते झगड़ते रहे।
आप अच्छे से जानते हो उन्होंने क्या क्या हरकतें करी थी, बहुत फेमस हो गए, सेलिब्रिटी बन चुके हैं अब। ये अलग बात है गांजा खाते सबसे, बट बंद हो गए, फेमस हो गए। तो हुआ क्या, वहाँ पे लड़ते रहे 180 दिन, लड़ाई मड़ाई जो भी कुछ होती रही। तो उन्होंने बाहर जैसे निकले ना, उन्होंने मीडिया में बोला कि मैं सलमान खान को लिटा लिटा के मारूंगा। ये आप सबको पता है, उन्होंने बोला था। अब आई डोंट नो वो किस कंसेप्ट से बोल रहे हैं, वो सलमान खान अकेला उसके लिए काफ़ी है। वो कह रहा मैं 1 लाख बंदों को लेके जाऊंगा, बट 1 लाख लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार कहाँ होंगे, ऑलरेडी इतने फैन हैं यार उसके। तो पॉसिबल नहीं था। सलमान खान को आ गया गुस्सा सुन के, वो बिल्कुल गुस्से में लाल। उन्होंने कहा भाई एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनूंगा, और उठाया बाबा ओम को, ठीक है, और टेरिटोरियल वाटर में जाके फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? टेरिटोरियल वाटर में। अब टेरिटोरियल वाटर में डूबे रहे। अब बाबा देखो उन्होंने कुछ कर रखा था, 3 दिन अंदर है, 3 दिन बाद बिल्कुल बाहर आए, बॉडी बिल्डर प्रॉपर, बिना खाए पी रहे थे, बिना सांस लिए, 3 दिन बाद वो बाहर आ गए, ठीक है। और बाहर जैसे ही आए, बचते बचाते किसी तरीके से बाहर आए, तो बाहर मिल गया इनकम टैक्स का उन्हें ऑफिसर, जो उनकी असेसमेंट कर रहा था कि भाई साहब आपको इतना पैसा बिग बॉस से मिला है, भाई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो कहता भाई साहब इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो। वो कहता है कैसे? ये ऑफिसर कहता है भाई साहब देखो 180 दिन आप बिग बॉस के रूम में रहे, बिग बॉस के घर में रहे, यानी कि 180 दिन इंडिया में रहे, उसके बाद इंडिया से बाहर चले गए आप, तब रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैसे रहे? रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको 182 दिन या उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा, तो आप तो 180 दिन रहे हो। तो वो क्या कहेगा भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे को सलमान खान ने डुबा दिया था और मैं 3 दिन तक जो है टेरिटोरियल वाटर में था, यानी कि टेरिटोरियल वाटर इंडिया का एक पार्ट है, तो मैं टेरिटोरियल वाटर में था, तो वो दिन भी काउंट होने चाहिए। 3 दिन प्लस 180 दिन 183 दिन 183 डेज, यानी कि मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करूँगा रेजिडेंशियल स्टेटस एक्चुअली में किस तरीके से निकाला जाता है। सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, और भी हैं पर्सन जिनके हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल की, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल या तो वो होता है रेजिडेंट या होता है नॉन रेजिडेंट, ठीक है, या होगा रेजिडेंट या होगा नॉन रेजिडेंट। पर एक इंडिविजुअल को, नेचुरल पर्सन को सिर्फ रेजिडेंट कहना सही नहीं होगा, क्योंकि रेजिडेंट को जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 2 पार्ट कौन से हैं? पहला पार्ट रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, और दूसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी। अब ये क्या वसूड़ी है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो रेजिडेंट होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता लगेगा। इसके ऊपर हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया 2 कंडीशन मैंने तुम्हें दे रखी है, उनमें से कोई एक भी पूरी होगी ना, इसका मतलब तुम क्या हो? रेजिडेंट हो। पहली कंडीशन है 182 दिन या ज़्यादा, 182 डेज और मोर आपने कहाँ निकाला है? इंडिया में निकाला है। आप 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हो तो आप क्या हो? आप हो रेजिडेंट। इसका एग्जाम्पल ओम बाबा, स्वामी ओम। दूसरा एग्जाम्पल दे दूं तो सपोज करो ट्रंप, अमेरिका का जो राष्ट्रपति आए हैं, नहीं ट्रंप, वो क्या हुआ, उन्हें थोड़ा प्यार आ गया मोदी से, और वो 1 साल में उन्होंने 4 चक्कर लगा दिए। कहाँ के? इंडिया के लगा लिए। अभी 4 चक्कर में वो पहली बार आए तो 60 दिन रह के गए, दूसरी बार आए फिर 60 दिन रह के गए, तीसरे साल आए, तीसरी बार आए तो भी 60 दिन रहे, और चौथी बार जब आए तो 5 दिन के अंदर अंदर चले गए। तो टोटल कितने दिन रहे? 60 दिन 180 दिन और 5 दिन 185 डेज, 185 दिन 185 डेज वो कहाँ रहे? वो इंडिया में रहे। बट बात ये उठती है, मैंने कहा था 182 दिन और ये 185 दिन रुके, ठीक है, बट ये तो इंस्टॉलमेंट में रुके ना, बीच में तो यूएस वापस गए थे, अपने देश वापस गए थे, तो क्या ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि अगर आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, 182 डेज या मोर अपने इंडिया में रुकना है, तो जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में रुको यार, इंस्टॉलमेंट में भी रुक सकते हो। सपोज करो वो पहले 60 दिन दिल्ली में रुक के गया, दूसरे 60 दिन बॉम्बे में, तीसरे 60 दिन कोलकाता, अगले 5 दिन वो चेन्नई में चला गया, था तो इंडिया में ना 185 डेज, तो क्या है? रेजिडेंट है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब ये हमें पता लगा कि भैया वो भाई साहब हैं रेसिडेंट। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने निकाल दी, किसने निकाली? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। वो कंडीशन थी कि भाई साहब अगर आपने इंडिया का रेसिडेंट बनना है ना, अगर आप 182 डेज नहीं रुके, ओके, हम आपको दूसरा मौका देते हैं। दूसरा मौका क्या है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि जिस साल की आप इनकम निकाल रहे हो उस साल आप कम से कम 60 दिन इंडिया में रहो, ठीक है। और 60 दिन किश्तों में चल सकता है, ठीक है ना? ओके, तो 60 दिन आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में रुको, बट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, यानी कि अगर 15-16 की इनकम निकाल रहे हैं, 15-16 में आप 60 दिन रहो, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 साल, यानी कि 14-15, 13-14, 12-13 और 11-12, 4 साल, पिछले 4 साल इंडिया में हो कम से कम 365 दिन, ठीक है। 4 ईयर्स 365 डेज। अगर आप पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रहे और इस प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन इंडिया में रहे, तो आप क्या हो? आप हो रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही, रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ओके, यहां तक तो हमें क्लियर हो गया। अब कोई एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि एक भाई साहब थे, बाहर से ही थे, सपोज करो सनी लियोन। सनी लियोन का क्या हुआ? वो मैडम आई, इंडिया में आई, इंडिया में पिछले 4-5 साल से वो आ रही थी, ठीक है। तो एक बार आई, वो रह के गई 20 दिन। उसके बाद अगला चक्कर जब वो आई, 20 दिन रह के वापस चली गई। अगले चक्कर जो आई तो उसका काम थोड़ा सा बना, मूवीज वगैरह मिली, तो वो 150-150 दिन वो रुके, ठीक है। तो अगले साल जब आई 150 दिन रुकी, यानी कि 170 दिन, ठीक है, 170 दिन। उसका जब वो तीसरे दिन आई तो उसका काम थोड़ा सा और बनता दिखा, तो वो रुकी 130 दिन, यानी कि 170, 180, 200, 300 दिन हो गई इंडिया में, ठीक है। वो चौथे साल आई जब, तो वो पूरे 200 दिन रुकी, ठीक है। तो 300 + 400, ओके, या 300 और 200 हो गए आपके 500 दिन, ठीक है। यानी कि 365 डेज से तो ऊपर है, आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। मेरे को कैलकुलेटर नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लगभग 365 दिन से ऊपर वो रह गई पिछले 4 साल में। और इस साल जब आई वो रुकी इंडिया में 75 दिन, ठीक है। तो क्या है, इस साल 60 डेज और मोर, ओके। पिछले 4 साल में 365 डेज से तो ज़्यादा ही बन रहे थे, कैलकुलेशन मान लो मेरी गलत होगी, तब भी 365 डेज से तो ऊपर थी। तो वो कौन है? वो है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया दिमाग में लेके आए तो आपको लगेगा पाप, माता रानी पाप चढ़ेगी, ओके। तो अब हमें पता लगा कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन रहेगा और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा। यानी कि अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर। अब मैंने बताई कंडीशन नंबर 2, पहली 182 डेज और मोर, सेकंड 60 डेज इरेलेवेंट प्रीवियस ईयर, 365 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 इयर्स, ठीक है। बट जो रूल 2 है ना, कंडीशन नंबर 2, उसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस हैं 3, ठीक है। पहली एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का मतलब ये वो कंडीशंस होंगी जिस पे कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगी, वहां पे सिर्फ रूल नंबर 1 लगाएंगे, 182 डेज वाला, ओके। अब वो कंडीशंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है? नंबर 1 कि एक भाई साहब थे, सपोज करो विजय माल्या साहब। विजय माल्या साहब जो यहाँ पे बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा, वो रातों रात भाग गए थे, पर मान के चलो वो अभी नहीं भागे, वो इंडिया में ही हैं। और वो इंडिया को छोड़ के बाहर कोई काम करने जा रहे हैं, सपोज करो यूएस में कुछ काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो मोदी साहब के पास गए, भाई साहब मेरा यहाँ पे काम बन नहीं रहा, यूएस जा रहा हूँ जॉब करने, वहाँ पे मैं जॉब करूँगा, पैसे कमाऊंगा, यहाँ पे लोन वापस कर दूंगा। ये बात सेटलमेंट हुई। तो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस पता कैसे चेक किया जाएगा? रूल नंबर 1 लगा के, ठीक है। रूल 2 नहीं लगेगा, देखेंगे जिस साल वो छोड़ के जा रहा है वो उस साल 182 डेज से ऊपर रुका है कि नहीं रुका। अगर रुका है तो रेसिडेंट, नहीं रुका तो नॉन रेसिडेंट, ओके। केस नंबर 2 होता है इंडियन शिप पे जो क्रू मेंबर है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है किसी काम से, तो उसके केस में भी केस नंबर 2 नहीं लगेगा, यानी कि सिर्फ 182 डेज, ओके। अभी तीसरा केस क्या है?
तीसरा केस बताने से पहले मैं आपको एक वर्ड की मीनिंग बताना चाहूंगा, वो है इंडियन ओरिजिन। हिंदी में बोले तो भारतीय मूल। भारतीय मूल के लोग। अब ये भारतीय मूल के लोग या इंडियन ओरिजिन के लोग कौन होते हैं, ये क्या है इंडियन ओरिजिन? तो दोस्तों देखो, अगर एक भाई साहब हैं, भाई साहब क्या, आपकी फेवरेट सनी लियोन, ठीक है, तो सनी लियोन यूएस में रहती हैं, जहाँ तक मेरे को आइडिया यूएस में रहती थी। तो उसके जो ग्रैंड फादर थे और ग्रैंड मदर थी, वो अनडिवाइडेड इंडिया में रहती थी, वहीं पे पैदा हुई थी तो भाई वो इंडिया की ना, ठीक है। वो उस समय इंडिया में थे जब पाकिस्तान बना ही नहीं था, आज़ादी से पहले की। यानी अनडिवाइडेड इंडिया में अगर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं या मतलब पैदा हुए हैं, तो आप क्या हो, भारतीय मूल के हो, चाहे आप इंडियन सिटीजन ना हो, ठीक है। आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, यही बेटर है, इंडियन सिटीजन नहीं हो, बट आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं वो कब पैदा हुए हों, अनडिवाइडेड इंडिया में। तो सनी लियोन के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो वो क्या हुआ, वो हुई भारतीय मूल की, इंडियन ओरिजिन। हाशिम आमला कौन है, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, तो वो कौन हो गए, भारतीय मूल के, ठीक है। उसके बाद और बात करते हैं, और मोंटी पुनेस्टर बॉलर थे, कौन है वो, इंडियन ओरिजिन के, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बात को। तो भारतीय मूल और इंडियन ओरिजिन क्या होता है, क्या बसूड़ी, आप समझ गए हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि मैंने क्यों चीज़ समझाई। तीसरी एक्सेप्शन जो है ना, वो कहती है अगर कोई भारतीय मूल का बंदा इंडिया में किसी काम से आया है और उसका हमने रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, तो सिंपल रूल नंबर 1 लगाएंगे, रूल 2 नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 1 कौन सा है, 182 डेज और मोर इन इंडिया। तो ये हो गया प्रॉपर रेजिडेंशियल क्या है, कैसे होगा, रेजिडेंट कैसे होगा, नॉन रेजिडेंट कैसे होगा, उसके रूल्स क्या हैं, उसके एक्सेप्शन क्या हैं, ये पूरा कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे जो कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, ये कैसे पता करेंगे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसके लिए सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, 2 हैं और दोनों की दोनों पूरी करनी पड़ेंगी। याद करिए जब मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंट है कि नहीं, पता करने के लिए 2 कंडीशन थी, बट उन दोनों में से कोई एक एप्लीकेबल होनी चाहिए। और इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया वो यूज़ किया गया एंड, और उसमें जो यूज़ किया गया था वो था और, ठीक है। यानी उन दोनों में से एक, और इन दोनों में दोनों की दोनों, वो दोनों सिचुएशंस क्या हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली, जो जिस बंदे को आप पास कर चुके हो कि भैया आप रेसिडेंट हो, उसके ऊपर आप देखो कि क्या वो पिछले 10 साल में 2 साल तक, पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में 2 ईयर्स तक क्या वो इंडिया का रेसिडेंट था, ठीक है। पहली कंडीशन, पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में 2 साल तक क्या वो इंडिया का रेसिडेंट था, ओके। और सिचुएशन नंबर 2 क्या थी, पिछले 7 ईयर्स में, प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में, 7 प्रीवियस ईयर्स में क्या वो 730 डेज तक इंडिया में था। प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में क्या वो 730 डेज इंडिया में था। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो गई तो वो क्या है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट इन दोनों से कोई एक कंडीशन पूरी हुई या कोई भी पूरी नहीं हुई तो वो क्या है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये था कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया इंडिविजुअल के केस में कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है, अगर है तो क्या क्या कंडीशन लगेंगी उसको चेक करने के लिए, और अगर वो रेजिडेंट पता लगे कि हाँ बंदा रेजिडेंट है तो हम चेक करेंगे क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसके लिए क्या सिचुएशंस हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन निकाल देता हूँ, वो करवा के आप लोगों से मैं विदा लूँगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बस यही कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पूरा कवर कर जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म, ठीक है। फटाफट एक क्विक रिवीजन लेते हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग, सॉरी नेचुरल इंडिविजुअल जो है, ठीक है, नेचुरल ह्यूमन जो है वो रेजिडेंट है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, 2 कंडीशन, पहली 182 डेज और मोर, दूसरी 60 डेज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और साथ में 365 डेज इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, ठीक है। 365 दिन पहले 4 सालों में और इस साल में 60 दिन, ठीक है, तो या उनसे ज़्यादा।
और पहली कंडीशन 182 डेज और मोर इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, इन दोनों में से कोई एक पूरी होनी चाहिए, तो आप क्या हो, रेलेवेंट, आप क्या हो, रेजिडेंट हो। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट, इसका जो रूल नंबर 2 है उसकी कुछ एक्सेप्शन थी 3। पहला था कि आप जॉब के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो तो रूल 2 नहीं लगेगा। और एक्सेप्शन नंबर 2 थी, आप इंडियन क्रू मेंबर हो और शिप पे बाहर जा रहे हो तो भी रूल नंबर 2 नहीं लगेगा। और एक्सेप्शन नंबर 3 थी कि इंडियन ओरिजिन का जो बंदा है वो इंडिया है किसी काम से, और उसमें भी रूल नंबर 3 नहीं लगेगा। इंडियन ओरिजिन के बंदे कौन होते हैं, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट जो है अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो ये कैसे पता लगेगा, कंडीशन 2 है, दोनों की दोनों पूरी होनी चाहिए। अगर एक पूरी हुई तो भी नॉट ऑर्डिनरी, दोनों पूरी नहीं हुई तो भी नॉट ऑर्डिनरी, यानी कि दोनों की दोनों होनी चाहिए। अब वो कंडीशन क्या है, सबसे पहली है पिछले 10 साल में इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में आप 2 साल तक जो है इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। और नंबर 2 कंडीशन क्या थी, पिछले 7 साल में इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में 730 डेज आप इंडिया में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फटाफट क्विकली रिवीजन हो गया है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।